हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करो तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा सेक्शन है जिससे तुमको एक क्वेश्चन प्री में कहीं नहीं गया, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्री में कुछ ऐसे टॉपिक, देखो प्री में क्या होता है कि तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स लगभग 10 के आसपास आते हैं। क्या किसी में 10, किसी में 15, यही रहेगा तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम का। अब अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन है तो इसमें हर टॉपिक से आए जरूरी नहीं है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर है जहां से कि आते ही आते हैं, तो उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस एक है, ये तुमको रहेगा ही। हाँ, मेंस में तुम्हारा इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्या, बट प्री में इजी रहता है, बहुत इजी है। और खास करके अगर आरआरबी की बात करो क्या, तो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं भी ढंग का है, अगर उसको प्रॉपर देख लो, थोड़ा फिगर्स को अगर देखना सीख लो और डीएसएम पर अगर कमांड हो, तो आई कैन एश्योर कि तुम्हारा रिजल्ट कहीं नहीं गया। और हम लोग जो 40x40 सीरीज लेके आए, इसका पर्पस ही वही है कि तुमको हम लोग प्री लेवल के क्वेश्चंस करवाएं और इतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई ठीक है, इस मोरलेस इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन तुमको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पहले इसका जो है तुम्हारा, जो मैंने मैथ्स मेड्स इजी वाला सीरीज था, ये तो 40x40 का है। मैथ्स मेड इजी सीरीज में क्या है, इसमें 2 थे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लोगे तो कुछ हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। और चूंकि हम लोग मैक्सिमम डीएसएम से करते हैं क्या, तो ये कोशिश करो कि बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक, अगर ये वीडियो अभी तक तुम लोग ढंग से नहीं देखा है, ठीक है, सिर्फ देखा नहीं है, देख के अगर तुमने डीएसएम पे कमांड अगर नहीं आया है, इस वीडियो को ढंग से देखो। क्योंकि बिलीव में प्री के लिए ना डीएसएम तुम्हारे लिए बहुत मतलब ना, मेनली तुमको जो टाइम सेविंग जो रहती है, टाइम सेविंग तुमको यहीं से मिलना है क्या, तो इसलिए इस वीडियो को देख लेना पहले से, मैं लिंक दोनों का शेयर कर दूंगा। और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन एक बार देख लो पहले। देखो क्वेश्चन एक बार पॉज करके बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और फिर देखो कि जो तुमने बनाया है और जो हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं मेथड, इसमें से मतलब तुमको कैसे क्या फायदा तुम ले सकते हो। देखो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 250 है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40% अबव कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेलिंग, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो हम लोग डीएसएम के हिसाब से अगर बात करें क्या, तो डीएसएम के हिसाब से क्या ये बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसमें से हम क्या पिक करेंगे। बोल तो बहुत कुछ रहा है, हम क्या पिक करेंगे वो पहले मैं बताता हूं। हम लोग ये पिक करेंगे कि तुम 10% की छूट दे रहे हो, मतलब जो भी तुम्हारा मार्क्ड प्राइस होगा, ठीक है, इसका 90% में ही तुम बेच रहे हो, 10% का तुम डिस्काउंट दे रहे हो, तो 90% में बेच रहे हो, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। चलो देखते हैं, 3 1 4 2 6 नहीं, 3 1 4 5 9, 2 8 10 5 15 6 नहीं, 2 7 9 6 नहीं। देखो 9 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये भाई 9 का मल्टीपल मतलब इसका टोटल 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 1 4 2 6 ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 1 4 5 9 9 है। 2 8 10 5 15, 1 + 5 6, 9 का मल्टीपल नहीं है। 2 7 9 6 15, 1 5 6, 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ही मेरे पास आंसर है। तो डीएसएम से अगर करेंगे तो इतना ही टाइम तुमको लगना है। जैसे ही तुमने देखा कि 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, 9 का मल्टीपल ढूंढ लो। अगर करने के लिए जाओगे तो 250 रुपए का था, 40% तुमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्किंग किया है, तो 250 था, फिर इसका 40%, इसका 40% होता है 100, तो तुमने क्या किया कि 250 + 100 तुम्हारा मार्क प्राइस हो गया 350। इसमें तुम 10% का छूट देते हो, -10%,
इसका 10% होता है 35, तो 350 माइनस 35 करेंगे तो ये मेरा 315 जो हमने आंसर 9 से निकाल लिया था वो तुम्हारा यहां से आ गया। ठीक है, तो इसको दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो डीएसएम पे, टाइम बहुत बचेगा। क्वेश्चन देख लो एक बार। देखो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि 18 आइटम है जिसको कि तुम बेचते हो और उस पर प्रॉफिट होता है, 18 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब उसमें क्या है कि तुम्हारे पास एक इसको छोड़ दो, ये भी है 4.5 में, तो सारा 18 का मल्टीपल है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो हम लोग उसको अब छोड़ देते हैं, हम लोग फिगर पर ही चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। Cost price is 25% less than mark price and a 15% discount is given on each article while selling price of each article is 34। अब क्या बोल रहा है कि -15%, ठीक है, -15% करने के बाद तुम 34 रुपए में बेचते हो। अब देखो, एक सिंपल फिगर सोचने की कोशिश करो कि क्या ऐसा फिगर हो सकता है कि जिसका 15% का डिस्काउंट देंगे तो 34 आ जाएगा, और ये फिगर तुम्हारा सिंपल होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें अगर करोगे तो मे बी कि 40, अगर 40 करते हो तो 40 का 15% 6 आता है, ठीक है, 40 माइनस 6 करोगे तो 34 ये आ जाएगा। तो ये तो एक है कि हम लोग यहां से कर सकते हैं। तो 40 तो मैंने फिगर ले लिया। अगर नहीं हो पाता, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं कि 15% डिस्काउंट देने का मतलब ये होता है कि x का 85% तुम्हारा 34 है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो 34 डिवाइड बाय 0.85, इसको करोगे तो 17 पंचे 85, 17 दूनी 20, 34, 200/5 40 निकाल आएगा। निकलेगा तब भी, लेकिन अगर तुम उसको डायरेक्ट कर पाते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, टाइम बचेगा। चलो ये हो गया। अब आता है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से 25% लेस है। तो ये तो हमने निकाल लिया, मार्क प्राइस 40 है, ठीक है, तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा, इससे 25% कम, तो इसका 25% था 10, तो 40 माइनस 10, सीपी आ गया तुम्हारा 30, एसपी तुम्हारा है 34, तो प्रॉफिट कितना हो गया 4 रुपए का। आइटम कितना है 18, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 18 इंटू 4 72। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा ही कर दिया। सिर्फ एक बार मैंने बोला था कि भाई ये फिगर जो है 40, ये हमको एज्यूम करने में अगर तुम कर पाते हो तो इजी रहेगा। फिर से मैं बताता हूँ क्या किया हम लोगों ने बोला कि 15% डिस्काउंट देने के बाद 34 रुपए में बेचा। या तो मैं 34 डिवाइड बाय 0.85 करूंगा, या फिर मैं एक रफ आइडिया ले लूंगा कि 34 से ऊपर कौन कौन से फिगर सिंपल फिगर आते हैं। 40, उसके बाद फिर 50 चला जाएगा, तो 40 का 15% घटाऊंगा तो 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 40 का 15% 6 होता है, 40 माइनस 6 34 आ गया। अब आता है कि 40 से 25% कम कॉस्ट है, तो कॉस्ट मेरा 30 रुपए का हो गया। बेच रहा हूं मैं 34 रुपए का, ठीक है, तो एक्चुअल में मैं हर आइटम पे 4 रुपए कमा रहा हूं, और टोटल आइटम है 18, 18 इंटू 4 72। इसमें इतना हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि 18 के मल्टीपल बहुत सारे थे। चलो एक बार क्वेश्चन देख लो। देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन तुमको पूछा जाए, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल तुमसे पूछा जा रहा है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ठीक है, मतलब अलग अलग 40%,
10%, 224। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा आंसर होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। इसमें अगर मैं बात करूं, ये 3 तो मुझे लगता है कि किसी मतलब का नहीं आता। ये भी 19 का मल्टीपल है, यही एक तुम्हारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास 800 नहीं दिया है। अगर 800 होता तो हम लोग 800 पकड़ते, 700 होता तो 700 सोच सकते थे। फिर भी 700 और 800 में 800 को पकड़ोगे, क्यों? क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, वो तुमको तकलीफ दे सकता है। तो ये एक समझने की कोशिश करो, मैं जो तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग सोचते कैसे हैं। किसी भी ऑप्शंस को अगर मुझे नकारना है तो क्या मेरा बेसिस होता है क्या? तो इसमें अगर देखो, अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन देखा। बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में दिख रही हैं मुझे क्या। अब प्री में अगर इतनी सारी चीजें दिख रही है ना, तो इसका मतलब है कि आंसर तो कोई सिंपल सा ही होगा। मेंस होता तो फिर अलग कहानी थी, या अप्रॉक्स में पूछा होता तो अलग कहानी थी। चलो अब देखते हैं कि क्या है। मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40% अबव। तो हमने 750 पकड़ा है, क्योंकि बाकी किसी का 40% निकालने के लिए जाओगे डेसिमल में चला जाएगा, एक्सेप्ट 760, बाकी सब डेसिमल में जाएगा। चलो इसका 40% निकालोगे 300 होता है, ठीक है। इसका 40% 300, तो 750 प्लस 300 1050। फिर बोलता है कि तुमने 224 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने का तुमने बेचा? 826 रुपए का। फिर तुमने 10% टैक्स लगा दिया। 10% टैक्स कितना हो जाएगा? 82.6। तो तुमने कितने का बेचा? 0.6, 6 2 8, 8 2 10 और 8 1 9, 908 का। तुमने कमाए कितना? 158.6। तो मैं इसमें से सीधा 750 घटाता हूं, क्योंकि यही तो हमारा कॉस्ट था। देखते हैं कि कितना आता है। ये तुम्हारा आता है 158.60। यही है, इसका मतलब जो हमने 750 लिया था, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर इसको बनाने के लिए जाओगे तो काफी डिफिकल्ट होगा। तुम x मानोगे, x का इंटू 1.4 करोगे, ठीक है, फिर उसमें से माइनस 224 करोगे, फिर 10% लगाओगे, और वो वैल्यू जो तुम्हारा निकलेगा वो तुम्हारा जो है x से 158.6 ज्यादा होगा। मतलब एक बार मैं तुमको लिख के दिखा देता हूं ताकि तुमको समझ में आए कि डीएसएम से करने का फायदा क्या है। देखो x लिया, x का 40% तुमने बोला है कि ज्यादा कर दिया, इंटू 1.4। 40% एबव का मतलब 100 रुपए, 140 हो गया, तो x को 1.4 कर दिया। फिर उसमें हमने डिस्काउंट दिया माइनस 224 का, ठीक है। फिर इस पर हमने 10% टैक्स लगाया। तो अब क्या हो गया? ये जो आया इस पे 10% टैक्स लगाया, तो 100 रुपए अगर ये होगा तो 10 रुपए टैक्स लगाया, तो अब हो गया 110, तो 1.1। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में तुमने 158 रुपए 60 पैसे कमाए। अब ये माइनस 158.6 इजकल टू एक्स। अब सोचो कि तुमको ये कैलकुलेशन पूरा करोगे तब x का वैल्यू निकलेगा जरूर, लेकिन क्या इतना करके निकालना जरूरी है? मे बी कि इतना करने से तो अच्छा है कि मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा। जितना मैं इसमें टाइम दूंगा, इतने में मेरे 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्री में थोड़ा ना कॉमन सेंस तुमको ज्यादा अप्लाई करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो x पेन है, x-2 पेंसिल है, और उसकी कीमत जो है 424 है। एक पेंसिल 4 रुपए का और एक पेन 20 का। तो बेसिकली क्या है? x इंटू 20 और x-2 इंटू 4, ये है 424। x का वैल्यू निकालो। अब इसमें मैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करूं, 18 और 16 और 20 और 18, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है।
अब यहां से तुम निकाल के देख सकते हो कि तुम्हारा कहां से निकल के आता है। अगर 20 सिंपल लगता है पहले 20 से कर ले, 20 इंटू 20 400, तब ये फिर तुम्हारा निकलेगा नहीं क्योंकि मात्र 24 बच रहा है, तो इसका मतलब ये वाला काम करेगा नहीं। 18 लेता हूं, ठीक है, तो 18 इंटू 20 360, 18 माइनस 2 16 इंटू 4 64, इसको करोगे तो ये तुम्हारा 424 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा x का वैल्यू जो है 18 ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो फंसाने के लिए क्या करेगा कि ये दोनों ही देखो पहले हम लोग अपने मेथड्स क्यों यूज करते हैं पहले ये समझो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था, जब मैं इसको यूज करने लगा, तो उसका मेन ये था, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है उसका ये रहेगा कि तुमको ट्रैप कैसे करें। तो तुमको ट्रैप करने के लिए हर स्टेप का आंसर दे देगा, जैसे इसमें x भी देगा, x माइनस 2 भी देगा। तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है अगर तुमने दोनों दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, वो मेरा आंसर है। तो यहां पर पेन पेंसिल पूछता, तब हम लोग x और x माइनस 2 का अलग लेते। यहां पर चूंकि x का वैल्यू है तो हमने डायरेक्ट x का वैल्यू ले लिया। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये नहीं कि हम लोगों ने कहीं से ऐसे फ्लूक में उठा लिया है, साइंटिफिकली है, क्योंकि वो तुमको फंसाने की कोशिश करेगा और तुमको उस ट्रैप में फंसना नहीं है, उसको इनफैक्ट यूज करना अपने फायदे के लिए। तो हम लोग उस ट्रैप को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, देखो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ऑप्शंस में तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर शायद दिख रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तुम मार्क प्राइस ये करते हो, ठीक है, मार्क्स एन आइटम 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है। इसके हिसाब से क्या हो गया, ये मेरा सीपी है और ये मेरा मार्क प्राइस है। तो अगर मैं यहीं से एक बार देख लेते हैं, अगर यहीं से बन गया तो हम लोग इसी को क्लोज कर देंगे कि यही हमारा आंसर है। देखो अब ये बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट देते हो। तो अगर मेरा 1200 रुपए मार्क प्राइस है तो 1200 का 12% डिस्काउंट दोगे, ये होता है 144। तो 1200 माइनस 144, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, क्या इतना करने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो ठीक है, इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 1056। अब बोल रहा है कि 256 रुपए का प्रॉफिट होता है, माइनस 256, 800 रुपए तुम्हारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। इसका मतलब ये फिगर हमारा ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया, इसी से क्लू लिया, इसके ऑप्शन से हमने क्लू लिया। और ये ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बिठाया गया, एक्चुअल में एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाते हैं। देखो 800 और 1200, ठीक है, हमने बोला कि 1200 मार्क प्राइस है, उसका 12% हमने लिया 144, ठीक है, और 1200 में से 144 गिराओगे 1056, और उसमें से 800 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो 256 रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये एक मतलब कह लो कि बेटर वे है क्वेश्चन को करने का। अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो फिर सॉल्व करने का, हालांकि लिंक में मैं उसको दे दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, अगर सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग फिर थोड़ा सा इजी वे में बताता हूं कि अगर नहीं क्लिक कर पाया तुमको तो क्या करोगे। तब क्या करो कि 100 रुपए मान लो, 100 रुपए सीपीआर, तो मार्क प्राइस क्या हो गया 150 रुपए। अब इसमें क्या है कि तुम 12% का डिस्काउंट देते हो, ये होता है 18, 150 माइनस 18 क्या हो गया तुमको
136। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया? 36 रुपए। तो अगर 36 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है, तो तुम्हारा सीपी है 100 रुपए। तो अगर ये तुम्हारा 256 रुपए अगर तुम्हारा प्रॉफिट है, ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 100/36 इंटू 256। अच्छा सॉरी, गलती कर गए हम लोग, यहां पे हमारा 132 आता, ठीक है, 132 आता, तो 32 रुपए, ठीक है। अगर 32 रुपए प्रॉफिट है तो सीपी तुम्हारा 100 रुपए है, ठीक है। अगर 256 अगर हो गया, ठीक है, तो कितना होगा? 100/32 इंटू 256 करोगे तो ये तुम्हारा 800 आ जाएगा। 32 अठे 256, ये तुम्हारा 800 आ जाएगा। ये करने का तरीका था, बट इसमें देखो क्या है कि प्री में तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि तुम लोग डीएसएम पर फोकस करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो देखो, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक, इसका लिंक इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, इस वीडियो को देखो और डीएसएम पे मास्टरी करो। कि प्री निकालने के लिए ना डीएसएम तुम्हारे लिए मैंडेटरी है। डीएसएम पे जितना मास्टरी होगा उतना तुम्हारे लिए प्री निकालना इजी होगा। मेंस तो रहता ही है, बट चूंकि फिलहाल हम लोग प्री के लिए कर रहे हैं, तो प्री में देखो, प्री में स्कोर बहुत ज्यादा करना रहता है। जितना स्कोर हमें प्री में करना रहता है ना, बहुत मुश्किल है अगर तुम एक्चुअल तरीके से करोगे तो। क्वेश्चन देखो, देखो इसमें अगर हम लोग बात करें तो 15%, ठीक है, 90, 1200, ये सब देख के तो लग रहा है कि थोड़ा सा फिगर जो है मतलब, ठीक है, 2 आर्टिकल सेम प्राइस पे उसने परचेज किया था। पहले पे 12% का है, ठीक है, फिर ओवरऑल उसका 15% का प्रॉफिट है, और सेकंड आर्टिकल पे पहले वाले से 90 रुपए ज्यादा कमाता है। तो तुमको कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल तुम्हें बताना है, ठीक है। अब अगर वन आर्टिकल की बात करें, हमारे पास जो फिगर्स दिए हुए हैं इसमें 2000 सबसे सिंपल फिगर है, लेकिन 90 रुपए देख के लगता है कि 1500 पे भी लालच जा रहा है, क्या? क्योंकि देखो 2000 में 90 रुपए ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो 90 देख के मुझे लगता है कि इसको पकड़ लेता है। एक और दूसरा रीजन है 180, ये मुझे 12% का ये जो है ना प्रॉफिट दिख रहा है। 1500 का 12% प्रॉफिट जो होता है वो 180 रुपए का। तो ये जो 180 दिया हुआ है, ये भी मुझे कहीं ना कहीं पर फोर्स कर रहा है कि नहीं 1500 ऑप्शन लो, क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उस हिसाब से दिया हुआ है उसको, क्या? चलो, अब मैंने 1500 ले लिया। अब 1500 पे 12% तो इसने दे ही दिया था, तो वो कैलकुलेशन मेरा बच गया। अगले वाले पे 90 रुपए तुमको ज्यादा मिलता है, तो 270, ठीक है। अगले वाले पे तुमको 270 रुपए मिल गया। एक पे तुमने प्रॉफिट कमाया 180, दूसरे पे कमाया 270, तुमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 450, ठीक है। तुम्हारा कॉस्ट कितना है? 1500 अगर एक आइटम का है तो दो आइटम तुम्हारा कितना हो गया? 3000। 3000 का कितना परसेंट 450 होगा? 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 45 आएगा? 15। यही तुम्हें बता भी रहा है कि जो इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 15%,
तो किसका 15% तुम्हारा 450 देगा? 3000 का। तो ये एक जो है ऑप्शन चूज करने के लिए मैं बार बार जो बोलता हूं कि क्या ऑप्शन चूज करोगे, उसके लिए ऑप्शंस को समझना सीखो। और ऑप्शंस को ना ऐसे मत देख लिया करो, ये तुम्हारा ऐसे जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो उसमें हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे तुम्हारे, उसमें तुम इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि उसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। ठीक है, ऑप्शंस जो भी है ना, बहुत सोच समझ के ऑप्शन दिया जाता है। तो 1500 दिया, उसका 12% 180 दे दिया, तो ये तुम्हारे लिए क्लू है, यहां से करके कर लो। ठीक है, इजीली तुम्हारा बन जाएगा। इसको बनाने के लिए जाओगे तब फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुमको क्या करना पड़ेगा कि उसको तुमको एक्स लोगे। ठीक है, कि दो वस्तु की कीमत है, या तो एक्स लोगे, क्योंकि 90 रुपए अधिक तुम ऐसे 100 मान के कर नहीं पाओगे। 100 मान के हम लोग कब करते हैं, जब केवल परसेंटेज में रहता है। या फिर एक और तरीका हम लोग सोच सकते हैं कि चूंकि 12% जो है तुम्हारा एक पे हुआ है, दोनों का कीमत बराबर है। ठीक है, एक पे तुमने 12% कमाया, ओवरऑल तुमने 15% कमाया, तो ये जो गैप होगा, यही गैप इसका दूसरे में भी होना चाहिए, बढ़े हुए में भी। समझने की कोशिश करो, मैं ये समझा रहा हूं, चूंकि दोनों की कीमत बराबर है। क्या तो एलिगेशन से अगर हम लोग बनाते हैं, तो अगर 12% तुम्हारा एक में है, ओवरऑल 15% है, तो ये जो 3% का अगर गैप यहां पर है, तो दूसरे वाले में 3%, भाई ये 12% 15 से 3% कम है, तो ये एवरेज मैनेज करने के लिए दूसरे वाले में तुम 3 बढ़ाओगे ना। या फिर ऐसा कह लो कि दोनों में तुमको 15 इंटू 2 30% का प्रॉफिट हुआ है, और एक में तुम्हारा 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे में तुम्हारा 18% का प्रॉफिट हो गया। यही तुम्हारा एलिगेशन में आता है। ठीक है, 18% का प्रॉफिट हो गया एक में, और दूसरे में 12% का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों का जो डिफरेंस है 18% माइनस 12%, ये तुमको 90 रुपए के बराबर है। ये दिया हुआ है, उसमें ये जो 6% है, 6% तुम्हारा 90 रुपए है, तो 100% क्या हो जाएगा, 90/6 इंटू 100। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 1500 आंसर दे देगा। तो अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे, तब ये तुम्हारा तरीका होगा कि भाई ये 90 रुपए है, और एक में 12 मिल रहा है, ओवरऑल 15 मिल रहा है, तो 15 दूनी 30, चूंकि दोनों की कीमत बराबर है, 30 माइनस 12 18, इस दोनों का डिफरेंस 6% 90 रुपए के बराबर है। ठीक है, 6% तुम्हारा 90 रुपए के बराबर है, तो 100% जो तुम्हारा होगा, ठीक है, वो 90/6 इंटू 100। इससे इसको काटोगे 15 इंटू 100 1500। तो ये तुम्हारा अगर सॉल्व करने के लिए जाते हो तो ये, अदरवाइज बेस्ट है कि तुम ऑप्शंस अगर देख के डीएसएम से कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें एक चीज देख लो कि ये जो है तुम्हारा 11 1/9 है। अब देख लो इसको, देखो इसमें भी अगर देखें हम लोग तो मार्क्ड अप का शर्ट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, फिर तुमने डिस्काउंट दे दिया 1/9 और 10% का। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे पास यहां पर दिख रहा है, और तो कोई नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लेकिन दिख रहा है। तो इसमें देखोगे तो ये तुम्हारा सीपी हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग चेक कर लें, अगर ये 3600 है तो फिर तुम इस पे 1/9 का डिस्काउंट देते हो। क्या, तो 1/9 का तुमने डिस्काउंट दिया, तो ये तुम्हारा डिस्काउंट आ गया 400 रुपए का, तो ये 3600 माइनस 400, ये तुम्हारा आ गया 3200। इस पे अगेन तुम 10% का डिस्काउंट देते हो, तो ये तुम्हारा आ गया 3200 माइनस
320, तो ये आ गया तुम्हारा 2880। अब तुमको ये देखना है कि जो तुमने डिस्काउंट दिया है और मार्क और प्रॉफिट जो अर्न, प्रॉफिट इसमें तुम्हारा कितना हो गया, 2400 रुपए का था, प्रॉफिट मेरा आ गया 480। लेकिन जो डिस्काउंट है 3600 माइनस 2880 करूंगा तो डिस्काउंट मेरा है 720। इसके बीच का डिफरेंस 200 नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तब फिर क्या, तब फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 3000 को पकड़े, और 3000 तुम्हारा मार्क प्राइस अगर है तो ये ध्यान रखना है कि फिर मेरा ये मार्क प्राइस है, तो मेरा सीपी जो आएगा ये 2000 होगा। मे बी कि ये अगर 2100 की जगह पर 2000 होता तो हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मान सकते थे। चलो 3000 है, 3000 पे तुम 1/9 और 10% का डिस्काउंट देते हो, तो 3000 का 9 से कटेगा नहीं, तो ऐसा करो कि पहले 10% का डिस्काउंट दे दो। तो 3000 का 10% का डिस्काउंट दिया तो ये 300 आया, ठीक है। 3000 माइनस 300, ये तुम्हारा आ गया 2700। अब 2700 का तो 11 1/9 मतलब 1/9 हो जाएगा, तो 2700 का अगर 1/9 करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो इसका मतलब जो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया 2700 माइनस 300 बराबर 2400, और सीपी कितना था 2000। अब इसमें देखो कि मैंने डिस्काउंट कितना दिया, 3000 माइनस 2400 बराबर 600। प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, प्रॉफिट है मेरा 2400 माइनस सीपी 2000, 400। डिफरेंस क्या आ गया 200। तो यही बोल रहा था, तो इसका मतलब 3000 रुपए हमारा आंसर ठीक है। तो इसमें हमें 2 बार करना पड़ गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक ही दिया था। अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया होता तो हम लोग पहले 3000 को चेक करते 3600 की जगह। क्या, चलो कभी कभी ऐसा होगा, मे बी कि ये एसबीआई पी वगैरह का प्री का होगा, आरआरबी का तो नहीं होगा ये डेफिनेटली। क्वेश्चन देखो, देखो 60% तुमने अधिक कीमत अंकित कर दी और 16% की हानि होती है। तो एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या है कि 60 प्लस 16, 76 का डिस्काउंट दे रहे हो, नहीं भाई, 60 रुपए तुमने कीमत ऊपर रखी और 16 रुपए का लॉस हो गया। अगर तुमने 100 रुपए माना होता कॉस्ट प्राइस तो 60% एबव, तो 60 और 16 रुपए का लॉस, तो 60 प्लस 16 76 का डिस्काउंट तुमको देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि डी का वैल्यू मेरा क्या आ सकता है। देखो 12.5%, 25% और ये। अब इसमें अगर देखो तो कॉल 20% पर ज्यादा जा रहा है क्या, क्योंकि देखो डिस्काउंट ना सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमिक बट्टा है। तो ये तो 1/8 है, ये 1/4 है। अब इसको 1/5 लोगे, दूसरा कुछ लोगे ना तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा। बट देखते हैं कि क्या होता है। अब हम लोगों ने मान लो कि 100 रुपए का चीज 160 रुपए का कर दिया। 100 रुपए सीपी था, ठीक है, मार्क प्राइस मेरा 160 हो गया। 160 में तुम 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो इसका 1/8 अगर पहला डिस्काउंट दोगे तो ये होता है 20 रुपए का। तो 160 माइनस 20, 140 रुपए तुम्हारा हो गया पहले डिस्काउंट के बाद। अब सक्सेसिव डिस्काउंट है तो अगला डिस्काउंट तुमको पता नहीं है कि क्या है, तो उसके पहले 25% दे लो। सक्सेसिव है, आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 140 का 25%, 1/4। देखो बेसिक वीडियो अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो तुम्हें पता है कि 35 चौके 140 होता है। तो 140 का 25% 35 होता है। अब क्या हो गया, अब तुमने 140 में से 35 रुपए और छोड़ दिए, अब तुम्हारे पास बच गया 105, और तुमको एक्चुअल में 16 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 100 रुपए का चीज तुम 84 रुपए का बेच रहे हो। 16% का लॉस का मतलब है कि 100 रुपए का चीज मैं 16 रुपए नुकसान पे 84 रुपए का बेच रहा हूं।
तो 105 रुपये तो अभी तक हो गया, अब तुमको 84 रुपये का बेचना है, तो तुमको और कितना लॉस लेना है, और कितना डिस्काउंट देना है? 105 माइनस 84, मुझे डिस्काउंट देना है 21 रुपये का। किसके ऊपर? 105 के ऊपर। 105 का 21 कितना परसेंट है? जो हम लोगों ने फिगर बोला है यही है। क्या निकालना हो तो 21 बाय 105 इंटू 100, ये तुम्हारा आ जाएगा 21 पंचे 105, 5 इंटू 20, 100, तो 20% मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने एक आइडिया लिया था कि भाई और कोई ऑप्शन होने का चांस कम दिख रहा है, क्योंकि राउंड फिगर चाहिए, तो राउंड में 20 हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं, इसको करना पड़ा तो करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि 100 रुपये का चीज़ तुमने मार्कअप 60% ऊपर किया, 160 हो गया, उसका 12.5% का डिस्काउंट, 12.5% मतलब 1/8 होता है, तो 20 रुपये का डिस्काउंट दिया। 160 माइनस 20, 140 रुपये का चीज़ हो गया, उस पर 25% डिस्काउंट दे रहे हो, तो मतलब 35 हो गया। 140 का 1/4 35 होता है, 140 माइनस 35 105 हो गया। 16% हानि के लिए 100 रुपये की चीज़ मुझे 84 रुपये की बेचनी पड़ेगी। 100 माइनस 60 84 की बेचनी पड़ेगी, तो 84 में बेचने के लिए मुझे 21 रुपये का और फर्दर डिस्काउंट देना पड़ेगा। 105 माइनस 84 21। अब है कि 21 मेरा 105 का कितना परसेंट है, तो वो तुम्हारा 20% हो गया। क्वेश्चन देखो, देखो 13% डिस्काउंट पर तुम बेच रहे हो, 30.5% तुम कमा रहे हो। अब क्या होगा कि 30.5 में, ठीक है, अगर हम लोग DSM यूज करते हैं क्या, तो हम लोग बोलेंगे 30.5 तो थोड़ा गड़बड़ है। 100 रुपये में 30.5 तुम कमा रहे हो, हम लोग इसको डबल कर दें, तो इसको भी डबल कर दें, तो 200 रुपये का अगर तुम्हारा चीज है, ठीक है, तो तुम 61 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो 261 रुपये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, और वो 13% डिस्काउंट देने के बाद। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, ऐसा क्या फिगर लोगे जिसमें से 13% घटाओगे तो 261 आएगा। तो मार्क प्राइस 300 आ जाएगा, क्योंकि 300 का 13% तुम्हारा 39 आता है, 300 में से 39 घटाओगे 261 आ जाएगा। तो ये करने के लिए तो तुम 261 डिवाइड बाय 0.87 भी कर सकते हो। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि 13% छूट पर, तो 100 रुपए का चीज तुम 87 रुपए का बेचते हो। 13% छूट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का चीज तुम 87 रुपए का बेचते हो। तो मुझे अगर निकालना है कि मार्क प्राइस क्या है, तो 261 डिवाइड बाय 0.87 करूंगा, तब भी मेरा 300 आ जाएगा। 87 तिया 261 आ जाएगा। चलो 300 तुम्हारा मार्क प्राइस आ गया। अब बोल रहा है कि लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस तो हमने एज्यूम कर लिया था 200 रुपए, ठीक है, और तुमने उसको बेचा कितने का? अच्छा, इफ इट इज सोल्ड एट 30% डिस्काउंट, सॉरी, बोल रहा है कि अगर 30% डिस्काउंट पर तुम बेचते हो तब का बताओ। तो 300 रुपए का चीज है, ठीक है, 30% डिस्काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो 300 का चीज 300 माइनस 90 कितने का बेचोगे? 210 रुपए का। था आइटम तुम्हारा कितने का? 200 रुपए का। तुमने प्रॉफिट कितना कमाया? 10 रुपए। तो 200 का 10 कितना परसेंट होता है? 5%, है ना भाई। 210 रुपए का अगर तुमने बेचा तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया? 210 माइनस 200, 10 रुपए। 10 रुपए किसके ऊपर? 200 के ऊपर। तो 10/200 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5% तुमको गेन हो रहा है। दोबारा से अगर इस पर देखो, थोड़ा सा अगर देखो, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल छोटा क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किए हुए रहता है।
तो अगर उस हिसाब से तुम्हें लग रहा हो तो एक बार समझो मैंने इसमें क्या किया, मैंने बोला कि अगर 100 रुपए का सीपी होता, ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा 30.5 होता। अब ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक फिगर है, तो मैंने इसको डबल कर लिया, एज्यूम ही तो किया हुआ, तो ये मेरा 61 हो गया। तो अब क्या हो गया, 200 सीपी था और प्रॉफिट मेरा 61 हो गया, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हो गया 261। अब बोल रहा है कि 13% डिस्काउंट के बाद, तो मैंने बोला कि मार्क प्राइस तुम्हारा क्या हो सकता है, कोई भी जो एक नॉर्मल फिगर देखो, ठीक है, सिंपल फिगर, तो सिंपल फिगर मुझे 300 ही समझ में आता है। 300 का 13% निकालोगे तो ये 39 आता है। 300 माइनस 39 करोगे तो ये तुम्हारा 261 आ गया। ये चीजें देखो कि जितना जल्दी तुम एज्यूम करना सीख जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए आंसर निकालना इजी हो जाएगा। तो चीजों को थोड़ा सा मेंटली ना कैलकुलेट करने की कोशिश करो और ढूंढने की कोशिश करो। तो मुझे 261 13% डिस्काउंट के बाद चाहिए, तो ये फिगर मेरा मार्क प्राइस 300 ही होगा। अब बोल रहा है कि तुमको 30%, अगर तुमने ये तो फिगर निकाल लिया, अब अगर तुमने इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट दिया होता तो डिस्काउंट मेरा हो जाता 90 रुपए का, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, 300 माइनस 90, 210। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता, 210 माइनस 210 रुपए। 10 रुपए कितने के ऊपर, 200 रुपए के ऊपर, क्योंकि सीपी मेरा 200 रुपए है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 10 बटे 200 इंटू 100, 100 बटे, तो ये 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10, ये 5% का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं वो यही एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना ज्यादा झमेला करने की बजाय तुम इसको ऐसे ही करोगे क्या, जैसे हम लोगों ने किया है कि इसको 61 पकड़ोगे, ठीक है, ये तुम 200 पकड़ोगे सीपी, मार्क प्राइस तुम 300 पकड़ोगे, 300 का 30% डिस्काउंट दोगे तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 210 आ जाएगा, ठीक है, सीपी तुम्हारा 200 है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो आ गया मेरा 10 रुपए आ गया, तो वो 5% का मेरा गेन है। ये जितना हम लोगों ने किया है, ये एक्चुअल में मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं कि ये ऐसे होना चाहिए, ये भी मेंटली, या मैक्सिमम एक फिगर को लिख सकते हो, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट इजी वे में प्री में निकलेगा। ऐसे अगर सोचोगे कि पेन पेपर लेके बैठ के बनाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलो अगला देखो। अब इसमें देखो तो क्या है कि 50% तुमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर तुमने मार्क कर दिया, 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, और फिर भी तुमको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि 50 रुपए डिस्काउंट और 50 रुपए प्रॉफिट। तो एक्चुअल में जो तुमने टॉप अप किया था वो कितना किया था, 100 रुपए। भाई तुमने 100 रुपए तुमने कीमत ऊपर रखी होगी ना, तभी तो तुमने 50 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है, 50 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया। तो 100 रुपए तुमने कीमत ऊपर रखी थी। अब है कि तुमने मार्कअप किया है 50% से, ठीक है, तो मार्कअप तुमने 50% किया, तो ये तुम्हारा बराबर है कि इसके 50% के। तो इसका मतलब जो मेरा सीपी होगा वो 200 रुपए होगा, तभी तो 200 रुपए का 50% में टॉपअप करूंगा तो 200% का 200 रुपए का 50% 100 रुपए हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब बोल रहा है कि तुमको सेलिंग प्राइस बताओ। तो 200 रुपए का तुम्हारा सीपी था, ठीक है, 300 रुपए का तुम्हारा मार्क प्राइस था, 50 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 250 रुपए का बेच दिया, और यहां पर तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तीनों दिया हुआ है, ठीक है, कि 300 रुपए का था,
50 रुपये डिस्काउंट दिया और इस पे क्या, लेकिन इसमें क्या था कि चूंकि हम लोग स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर क्या है ना कि ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो हर जगह पे 50-50 का कर लिया है क्या। अब इसमें ये वाला इसलिए होगा 300-200 वाला क्योंकि इसका 50% तुम्हारा ये आ रहा है, बाकी सब में 50% नहीं आएगा। 150 का 250 50% नहीं आएगा, 250 का 350 50% प्लस में नहीं आएगा, तो 200 का 300 ही है, 50% प्लस करने से आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिया हुआ था और हम लोगों ने नॉर्मल वे में भी इसको कर लिया। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है क्या कि तुम इसको, तो हमने एक्चुअल में ही तुम्हें बना के दिखा दिया कि 50 रुपये डिस्काउंट दिया तुमने, ठीक है, और सॉरी 50 रुपये तुम्हारा डिस्काउंट था और 50 रुपये तुमने प्रॉफिट दिया, तो 100 रुपये तुम्हारा ये मार्कअप हो गया क्या, 100 रुपये का तुम्हारा ये मार्कअप हो गया। अब ये बोल रहा है कि 100 रुपये एक्चुअल में 50% है, तो किसका 50% 100 रुपये होगा, 200 रुपये का। तो भाई मार्कअप तुम किस पर करते हो, कॉस्ट प्राइस पर करते हो ना मार्कअप, जो तुम्हारी खरीदी प्राइस है, ठीक है, जितने पर तुम आइटम परचेस करते हो उसके ऊपर तुम उसके ऊपर कुछ अपना मार्कअप करते हो, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 200 रुपये हो जाएगा और मार्कअप 100 रुपये का हो गया, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 300 रुपये का। 300 रुपये में 50% का डिस्काउंट दिया तो तुम्हारा बन गया वो 250 रुपये का, तुमने बेच दिया, वो 250 रुपये तुम्हारा यहां पर आ गया है क्या। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि X% और 25% का तुम दो डिस्काउंट दोगे, 2160 रुपये का बेचते हो। मार्क प्राइस तुम्हारा इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ X% ऑन सेलिंग द आर्टिकल आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब इसमें देखो तो 2160 रुपये जो है तुमको X% प्रॉफिट देता है। सेलिंग प्राइस 2160 रुपये है, प्रॉफिट तुम्हारा X% है। तो पहली बात तो मेरा यह है कि मुझसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस, तो CP प्लस X% इजकल टू 2160। अब ये अगर मैं देखता हूं तो DSM के हिसाब से अगर मैं इसको सोचता हूं तब मुझे ये दिखता है कि भाई मेरे पास जो फिगर आना चाहिए, तो मैं ये X% में डालूंगा, 21369 आ रहा है, तो मे बी कि 9 वाला मेरा चांस बनता है। 9 वाला अगर मैं इसमें देखूं तो ये 9 में नहीं आता है, 9 1 10 ये 9 नहीं है, 8 1 9 है, 6 1 7 नहीं है, 5 1 6 नहीं है, 7 2 9 1 10 नहीं है। हालांकि 1500 हो सकता है अगर ये वाला फिगर मेरा ऐसा हो कि 9 दे जाए। फिलहाल के लिए तो हम लोग इस चीज को अगर करके चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या है। 1800 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैंने इसको 1800 लिया तो ये x का वैल्यू मेरा आ गया 20, क्योंकि 1800 का 20% 360 होगा तो 2160 हो जाएगा। ये तुम्हारा DSM में एक नॉर्मल अगर कैलकुलेशन की बात करो तो ये है। मुझे ये चेक कर लेना पड़ेगा कि मैं इसको अगर करता हूं तो मेरा ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। 3600 पे 25% और X% दूंगा तो 2160 आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं। ये कितना देगा तुम्हारा 900, तो कितने का तुम बेचोगे 3600 माइनस 900 2700। इसके ऊपर एक X% का डिस्काउंट और देते हो और ये तुम्हारा हो जाता है 2160। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं कि कितना डिस्काउंट हमने दिया, तो डिस्काउंट मेरा क्या है 2700 माइनस 2160, कितना आ गया
540, 540 2700 का कितना परसेंट है? 20%। ये जो हम लोगों ने फिगर लिया हुआ है 20%, वो तुम्हारा निकल के आ गया। तो यहां से हम लोग यहां चेक करने के लिए गए थे। हम लोगों ने पहली बार में बोला कि भाई डीएसएम से मुझे 2160 आ रहा है, ये 9 है, मुझे 9 वाला चाहिए, 9 वाला ये मुझे मिल गया। लेकिन क्या है कि 20% अगर मैं लेता हूं तो 1500 भी मुझे 9 दे देगा, फिगर भले ना दे। क्या तो 9 पर यहां पर मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, यहां से हम लोगों ने डायरेक्ट अगर करते हैं तो ये हमारा तरीका हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। देखो डायरेक्ट में क्या होगा तुम्हारा, अगर मान लो कि इसको अपने को डायरेक्ट करना होगा तो क्या हो गया कि 3600 है माइनस 25%, ये तुम्हारा आ गया 900, ठीक है, माइनस 900, ये तुम्हारा आ गया 2700। अब 2700 का चीज तुम बेच रहे हो 2160 का, तो 2700 के बाद तुम कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 540 रुपए का। तो ठीक है, तभी मेरा आएगा। तो 540 मेरा जो है 2700 का कितना परसेंट है? 20% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू मेरा 20% आ गया। अब आता है कि 2160 में मुझे बेचना है, 20% प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? तो 2160 इजकल टू सीपी इंटू 1.20। ये मैंने पहले भी बताया है कि एसपी का एक तरीका होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सीपी इंटू 1% प्रॉफिट। बेसिक वीडियो में जाओगे तो ये चीजें तुमको दिख जाएंगी, ठीक है, उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार चाहो तो पहले देख लो उस वीडियो को। अब देखो 2160 इजकल टू सीपी इंटू 1.2। अब यहां से भी अगर हम लोग देखें तो 1800 जो हम लोगों ने आंसर लिया हुआ है वो आ जाएगा, क्योंकि 1500 अगर लेते तो 5 दूनी 10 आ जाता, 6 नहीं आता। 1800 लोगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो यूनिट पे भी आ गया। और एग्जैक्ट भी करोगे तो 2160 बटे 1.2, ठीक है, डेसिमल हटा दो, जीरो डाल दो, ठीक है, 12 से करोगे तो 12 1 12, 12 8 96, तो भी तुम्हारा 1800 आंसर आ जाएगा। क्या? चलो अगला देखो। अब इसमें वही है कि 20% लाभ पर एक बुक बेचा, अगर 10% कम पर खरीदता और 90 रुपये ज़्यादा पर बेच देता तो 40% प्रॉफिट होता। अब 90 देख के फिर दिमाग में वही आता है कि हम लोग 1500 को लेके चलें क्या, क्योंकि 90 देख के थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि 90 800 1600 में तो मुश्किल है, 12 में फिर भी एक बार आ सकता है। देख लेते हैं, क्योंकि पहला फिगर तो हमारा कॉल जो है 1500 का ही है, क्योंकि 15 छके 90 होता है, तो 15 का मल्टीपल है 90, तो हम लोग 15 में एक बार ट्राई करते हैं। चलो, तो अगर 1500 है और तुमने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा हो गया 1800। 10% लेस पे खरीदा होता, सीपी माइनस 10% इजकल टू 1500, ठीक है, माइनस 10% मतलब 150, तो सीपी तुम्हारा आ जाता 1350 रुपये, ठीक है, और 90 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस जो होता ये तुम्हारा हो जाता 1890 रुपये। अब बोल रहा है कि इसमें उसको ना 40% का प्रॉफिट होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट इजकल टू 1890 माइनस 1350, कितना आ गया तुम्हारा? ये आ गया 540। अब 540 1350 का 40% है या नहीं है, ये तुम्हें निकालना है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 13 चौके 52, 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 तो 14, 4 1 4 1 5, तो ये मेरा 40% हो जा रहा है। इसका मतलब जो हमने ऑप्शंस पिक किया है ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिस से
प्रैक्टिस का देखो, इतनी देर में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कोई भी फिगर हम क्यों पिक कर रहे हैं। जब तक रिलेटेड नहीं होता हम पिक नहीं करते। यहां पर 1500 लेने का पर्पस है ये 90 रुपए, क्योंकि 15 का मल्टीपल आता है। मुझे पता है कि अगर कुछ और लेंगे तो फंस जाएगा मामला। क्या तुम चाहो तो घर पर ट्राई कर लेना खुद से एक बार, कोई और नंबर लेके अटक जाओगे। चलो अगला देखो। देखो इसे जीन्स की कीमत 25% अधिक कर दी और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे, 10% और 5%। अब उसने 89 रुपए 10 पैसे उसने कमाए। देन फाइंड एट व्हाट प्राइस शॉपकीपर सोल्ड द जीन्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। फिर वही बात है, पहले फिगर्स को देख के जहां भी टेढ़ा फिगर दिखे ना, तो एक बार को उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करो। स्पेशली प्री में टेढ़ा क्वेश्चन कुछ भी है, ढंग से देखो क्वेश्चन को। इसमें अगर देखो 89.1, ये 9 का मल्टीपल है। 9 गया और 8 और 1 9, तो 9 एक ऐसा नंबर है क्या कि इसमें क्या है ना कि इधर उधर होता नहीं है। तो मैं पहली बार में प्राइम फैक्टर यूज करके 9 को चेक करने की कोशिश करूं कि 9 से कौन सा आता है। फिर मैं तुम्हें दूसरा भी तरीका बताऊंगा कि 9 के बाद चेक करने के लिए दूसरा हम क्या चेक करेंगे। तो पहली बार में 9 पहले चेक कर लेते हैं। 9 के लिए क्या है, देखो 9 के लिए जब जोड़ते हो ना, ठीक है, इस सब को जोड़ के जहां भी 9 आता जाता है उसको कैंसिल करते चलो। 8 1 9 कैंसिल हो गया, 4 3 12, 2 1 3 नहीं हो सकता, 8 1 9, 1 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हो रहा है तो मैं इसको फिलहाल होल्ड कर लेता हूं। ठीक है, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10 नहीं होगा, 8 1 9 9 कैंसिल हो गया, 4 नहीं होगा, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 8 4 12। एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। फिर मैंने बोला था कि मैं एक और प्राइम बताता हूं। देखो ये बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शॉपकीपर सोल्ड द जीन्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 100 रुपए का चीज प्लस 40% पर बेचा, मतलब 140 रुपए का बेचा। 140 रुपए का बेचने का मतलब है कि 14 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देख लो कि 7 का मल्टीपल है क्या, हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 1 7 5 35, 7 9 63, 1 4। क्या क्या किया हम लोगों ने, 7 दूनी 14, 4 1, 7 5 35, 6 4, 7 9 63, 1 4, 7 का मल्टीपल भी है। ये मेरा आंसर निकल गया। तो डीएसएम से तुम्हारा पहली बार में ऐसा ही निकल गया 9 पे, दोबारा से हमने 7 का मल्टीपल भी ढूंढ लिया। पहले 7 का मल्टीपल मत ढूंढना, क्योंकि 7 का मल्टीपल सब में ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। 9 इजी होता है, इसलिए पहले हम लोगों ने 9 किया, फिर हम लोग 7 पे गए। करने के लिए अगर जाओगे तो फिर क्या है कि कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लो, और 25% चूंकि करना है तो थोड़ा सा ठीक ठाक ही फिगर लो, क्योंकि 10% और 5% है तो फिगर राउंड में रहे। ऐसा करता हूं कि मैं 800 रुपए ले लेता हूं सीपी। ठीक है, तो मेरा 25% मतलब 200 रुपए बढ़ जाएगा, तो मार्क प्राइस मेरा हो गया 1000 रुपए। अब उस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, ये आ गया 900 रुपए का। उस पर मैंने 5% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 900। सेलिंग प्राइस मेरा आ गया 900 माइनस 45, 855। अब देखो मेरा सीपी था 800, तो मेरा एसपी है 55, और तो प्रॉफिट कितना हो गया, 855 माइनस 800, ये तुम्हारा आ गया 55। ठीक है, अब 55 रुपए प्रॉफिट है तो सीपी तुम्हारा 800 है। अगर 55 प्रॉफिट है तो सीपी मेरा 800 है। अगर 89.1 मेरा प्रॉफिट है तो सीपी क्या होगा, तो अब इसको निकालने के लिए जाओगे तो निकलेगा तो 800 डिवाइड बाय 55,
इंटू 89.1। अब इसको क्या होगा कि ये तुम्हारा 11 से कटेगा, 11 पंचे, और इसको काटोगे तो ये 8.1, 5 से इसको काट दोगे 160। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा सीपी आ गया 160 इंटू 8.1। अब तुमको पूछ रहा है कि मुझे सेलिंग प्राइस बताओ 40% प्रॉफिट के लिए, तो इंटू 1.4। ये जब करोगे तो ये तुम्हारा आएगा। अब बताओ कि इतना करना चाहोगे, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जो तरीका मैंने बताया, डीएसएम यूज करो और इजी वे में करो। इसको करने के लिए जाओगे डेफिनेटली गलती करोगे, या फिर यहीं पर टाइम 2-3 मिनट टाइम वेस्ट कर दोगे। जितनी देर में तुम्हारा 5 क्वेश्चन बन जाएगा उतना टाइम तुम एक क्वेश्चन में ले लोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डीएसएम पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। इसलिए प्री अगर निकालना हो, एक बार में निकालना है, तो डीएसएम पे मास्टरी मस्ट है। चलो देख लो क्वेश्चन। %15 और 20% का दो उसने सक्सेसफुल डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, और 2% का प्रॉफिट कमा रहा है ऑन सेलिंग द आर्टिकल। एंड टोटल डिस्काउंट उसने 192 दिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फिर से वही है, रिलेटेड फिगर ढूंढना स्टार्ट करो। 192 और 2%। अब समझो कि क्या तुम कर सकते हो। क्या हम लोग इस फिगर को ले सकते हैं? लॉजिक मेरा क्या है, मैं पहले अपना लॉजिक बता देता हूं। मेरा लॉजिक ये है कि 400 का 2% 8 रुपए होता है। तो ये फिगर मेरा जो है ना 200 रुपए राउंड आ जाएगा। सिंपल लॉजिक मैंने लगाया। 192 तो तुम डिस्काउंट दे रहे हो और 2% प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि भाई 400 लेता हूं अगर, तो 2% राउंड, क्योंकि देखो सारे फिगर इसके आसपास है, तो बाकी कोई भी फिगर लूंगा तो ये मार्कअप राउंडिंग नहीं होगा। मार्क प्राइस जो होगा ना वो राउंडिंग नहीं होगा। क्या अब यहां पर मार्क प्राइस का दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग यहां से कर सकते हैं, क्योंकि भाई 400 रुपए हमने सीपी लिया, 192 रुपए हमने बोला कि डिस्काउंट दिया है, 8 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो 200 रुपए एक्चुअली मार्कअप किया था। तो मार्क प्राइस मेरा जो आ गया, ये आ गया 600। कैसे? 400 प्लस 192 प्लस 8, ये तुम्हारा सीपी है, ये डिस्काउंट है, और ये प्रॉफिट है। 600 हो गया। अब इसमें से आता है कि इसने डिस्काउंट दिया 15% और 20%। चलो ये 15% करोगे तो ये आ जाएगा 90। तो तुमने कितने का बेचा? 600 माइनस 90, 510 का। फिर इस पर तुम 20% डिस्काउंट दोगे, ठीक है। इसका 20% निकालोगे तो ये हो जाएगा 102, क्या? तो 510 माइनस 102, तो ये तुम्हारा आ गया 408। अब देखो ये जो फिगर है तुम्हारा, ये 192 है ना, ये तुमको 192 दिया हुआ है। देखो डिस्काउंट तुम्हारा हो गया ना 192, और ये 2% प्रॉफिट है 8 रुपए। 408 माइनस 408 रुपए आ गया ना, तो सारा फिगर तुम्हारा मैच कर गया ना। तो इसलिए बोलता हूं कि कई बार क्वेश्चन टेढ़ा अगर दिखे तो उसको ना फंसना नहीं है, उसमें क्लू ढूंढो और क्लू ढूंढ के अपना आंसर मार के चले जाओ। मैं इस क्वेश्चन में इतना ही सेकंड लगा था, 2 सेकंड। 192 2%, 400 का 2% 8 होगा, यही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम खुद सोच के देखो, कोई और फिगर लेके तुम उसका 15% निकालोगे, फ्रैक्शन में चला जाएगा, डेसिमल में तुम्हारा अच्छा खासा डेसिमल चला जाएगा। अगला देखो,
shopkeeper sold table at 20% profit, chair at profit of 25%. The cost price of chair is equal to selling price of table and shopkeeper earned an overall profit of charge 400. Find the sum of selling price of both articles together. अब इसमें भी अगर देखते हैं तो बोल रहा है कि 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है कि अगर सीपी मेरा 760 होता है तो ये मेरा सेलिंग प्राइस 2160 हो जाएगा। अब है कि इसको अगर मुझे तोड़ना होगा, क्या मैं इस फिगर को अगर एज्यूम करके चलता हूं, फिर अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं तो क्या होगा वो देखो। यह बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। तो मैं ऐसा करता हूं कि टेबल का सीपी 10 रुपए मान लेता हूं, क्या टेबल का सीपी 10 रुपए हो गया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? टेबल को वो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो चेयर का कॉस्ट प्राइस है, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस हो गया तुम्हारा 12। अब इसके हिसाब से अगर मुझे इसको तोड़ना होगा 1760, अगर फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो और फिगर देख के तुम्हें कुछ समझ में आता है तो तुम इमीडिएटली बोल दोगे कि सर ये 960 और 800 में है। 1760 को 960 और 800 में करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 800 का 20% 960 होगा। अगर नहीं, प्रैक्टिस कम है, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ये इस दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये 22 आ जाएगा। भाई चेयर 12 रुपए का सीपी है और टेबल 10 रुपए का, तो टोटल 22 आ गया। तो 1760 डिवाइड बाय 22 करोगे तो यूनिट आएगा 22 अठे 176 होगा। इसको अगर काटोगे या नहीं समझ में आता है तो ये 2 से काट लो या 11 से काट लो। यूनिट वैल्यू तुम्हारा 80 आ गया। 80 अगर आ गया तो 80 इंटू 10 800, 80 इंटू 12 960। अब मुझे सिर्फ इसको प्रूव करना है कि ये मेरा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें प्रूव करना है। 960 तुम्हारा आ गया चेयर और ये आ गया टेबल। अब देखना है कि मेज को 20% लाभ पर बेचा, टेबल को 20% लाभ पर बेचा, 20%, तो 800 का 20% कितना आ जाएगा? 160 रुपए। चेयर को 25% प्रॉफिट पर बेचा, चेयर को 25%, इसका 25% निकालोगे चेयर का अगर 25% निकालोगे, ठीक है, तो 960 का 25% होता है 1/4, दैट इज 240। इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 400। यही तो तुमको बोल रहा है कि 400 रुपए तुमने प्रॉफिट कमाया, तो ये तुमको प्रूव करना था। अदरवाइज इस क्वेश्चन में पहली बार में तो हम लोगों ने बोल ही दिया था कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है, तो मेरा विक्रय मूल्य का कीमत जो है वो टोटल 2160 हो जाएगा और क्रय मूल्य का तुम्हारा 1760 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फायदा है डीएसएम का कि अगर करोगे तो ये जबरदस्ती का बहुत लंबा कैलकुलेशन ना, इसको तुम अवॉइड कर सकते हो। क्या? चलो, ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रैक्टिस करो। देखो, इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए, तुमने देखा है कि डीएसएम में मैंने हर क्वेश्चन को कितना इजी वे में बोला है कि इतना इजी वे बन सकता है। तुम्हें यही प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चंस मेरा 10, 15, 20 सेकंड तक में हर हालत में मेरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी होगा। तुम्हारे पास अगर और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें लगता है कि जिसमें तुम डीएसएम नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख के डालो, ठीक है, मैं तुम्हें उसका दे दूंगा आंसर। चलो, ओके।